खबर यह है कि एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है और देर रात तक टीम के सदस्य इसे पूरा करने के काम में भी लगे रहे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एसआईटी रिपोर्ट में चढ़ावा चोरी में दोषी और लापरवाही बरतने वाले लोगों के बारे में अलग अलग तरीके से बताया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी की फाइंडिंग में यह भी पता चला है कि बैंक के साथ जो मंदिर ट्रस्ट का एमओयू हुआ था उसकी प्रक्रिया का पालन हुआ ही नहीं, इसी वजह से चोरी हुई है। एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ट्रस्ट की बदनामी को देखते हुए इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गई और चोरी की जानकारी होने के बावजूद भी ट्रस्ट ने कोई कार्रवाई नहीं की। एसआईटी की रिपोर्ट में टिन्नू यादव के ऊपर जरूरत से ज्यादा भरोसा जताने को लेकर के भी सवाल उठे हैं। इसी अति भरोसे की वजह से चोरी की रकम दूसरे आरोपियों के साथ साथ टिन्नू के पास से भी बरामद हुई है। अब सबको इस अंतिम रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद बड़े एक्शन देखने को मिल सकते हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में नए खुलासे होने वाले हैं। चढ़ावा चोरी केस में नए किरदार सामने आ सकते हैं। चोरी की साजिश की नई परतें खुल सकती हैं। चढ़ावा चोरी की जांच के लिए बनी एसआईटी अब किसी भी वक्त अपनी फाइनल रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंप सकती है। एसआईटी को जांच पूरी करने के लिए दिया गया अतिरिक्त 15 दिनों का समय बुधवार को समाप्त हो चुका है। टीम का कार्यकाल आगे नहीं बढ़ाया गया है, इसलिए एसआईटी अगले कुछ घंटों में अपनी फाइनल रिपोर्ट सरकार को सौंप सकती है। इस रिपोर्ट में चढ़ावा चोरी से जुड़े फैक्ट्स, जिम्मेदार लोगों की भूमिका और सिस्टम को लेकर बड़े खुलासे हो सकते हैं। रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार उसकी समीक्षा करेगी और फिर प्रशासनिक या कानूनी कार्रवाई को लेकर फैसला किया जाएगा। दूसरी तरफ अयोध्या पुलिस की जांच जारी है। सुभाष श्रीवास्तव और रमाशंकर मिश्रा से 1 दिन की रिमांड में पूछताछ के बाद दोनों को वापस जेल भेज दिया गया। पुलिस सुभाष श्रीवास्तव को उसके ठिकानों पर लेकर गई और वहां दस्तावेजों को खंगाला। इसी तरह पुलिस रमाशंकर को उस मकान में भी लेकर गई जहां वो किराए पर रहता था। पुलिस ने इस मकान को सील करके सीसीटीवी की डीवीआर अपने कब्जे में ले ली है। इस घर में रमाशंकर मिश्रा दरअसल यहाँ पर किराए पर रहता था अपने पिता से अलग। उस घर के कमरे को भी पुलिस ने फिलहाल सील कर दिया है और ये बताया जा रहा है कि जो बरामदगी है उस बरामदगी को भी पुलिस ने यहाँ से किया है। यानी कि रमाशंकर मिश्रा के पास से जो बातें बताई जा रही थी कि 7 लाख रुपए उसने कबूले हैं कि उसने चढ़ावा के दौरान चोरी किए थे, उन पैसों की पुलिस ने बरामदगी कर ली है। और ऐसे में इस पूरे मामले को एस्टैब्लिश करना, इस पूरे मामले को सीसीटीवी के जरिए आगे बढ़ाना, इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाना और उसके बाद इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को, सीक्वेंस ऑफ इवेंट को कोर्ट में रखना ताकि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। और ऐसे में इन सारे सबूतों को उस जगह से मिलना जहां पर रमाशंकर मिश्रा किराए पर रह रहा था, ये अपने आप में बताता है कि पुलिस के पास जो सीसीटीवी से फुटेज मिला था, चोरी करते हुए चीजें दिखी थी, वो कहीं ना कहीं सत्यापित हो रही हैं यहां पर आकर के बरामदगी के जरिए। पुलिस ने रमाशंकर मिश्रा का उसके पिता से भी आमना सामना करवाया। पिता के मुताबिक रमाशंकर अपनी हरकत पर शर्मिंदा था, उसका सिर झुका हुआ था और मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। तो कुछ बोले नहीं। 7 लाख रुपए की बात आ रही कि रमाशंकर के पास 7 लाख रुपए की चोरी किया है तो किया तो हाँ बताएं कि मैं लालच आ गया और कोई बस मुड़ी हलाई। मतलब प्रायश्चित में उसने कहा कि लालच आ गया तो मन में इसलिए चोरी कर लिया। हाँ बाकी कुछ कहीं से नहीं कुछ। आप तो चाहेंगे कि उसकी पैरवी किया जाए, उसको मामले में कुछ लीगल मदद किया जाए, छुड़ाने की एक बार कोशिश किया जाए। अब सब लोग छुट्टी हैं तो उन्होंने जो हनुमान जी चाहिए तो छोड़े हैं और हमें चाहिए तो उतना पैसा है ही नहीं जो हम लगा के यहाँ छोड़ा। अब टिन्नू यादव और उसके भतीजे मनीष यादव की बारी है, लेकिन उससे पहले राम मंदिर के अंदर सिस्टम में बड़ा बदलाव शुरू हो गया है। चढ़ावे की निगरानी की जा रही है। सभी काउंटिंग स्टाफ को नया ड्रेस दे दिया गया है। कैश काउंटिंग में लगे स्टाफ को डार्क ब्लू रंग की डांगरी दी गई है। इस ड्रेस में कोई पॉकेट नहीं, पूरी तरह से पैक है। टेबल की जगह जमीन पर बैठकर काउंटिंग की जा रही है। एसआईएस सिक्योरिटी के 5 लोग निगरानी कर रहे हैं। काउंटिंग के दौरान 2 पुलिसकर्मी की भी तैनाती कर दी गई है। काउंटिंग के दौरान 2 बैंक स्टाफ और 2 ट्रस्ट के लोग निगरानी के लिए मौजूद रहते हैं। कैश काउंटिंग स्टाफ की 3 बार एंट्री है,
जिसमें 2 जगह चेकिंग होती है। 2 शिफ्ट में काउंटिंग हो रही है, साथ ही पूरी प्रोसेस की वीडियोग्राफी भी हो रही है। वहां पर गिनती करने वाले जो लोग हैं, उनमें से जो लोग आज जेल में हैं, वे भी और बाकी भी सभी जो एम्प्लॉयज है वो एसबीआई के हैं, वे ट्रस्ट के एम्प्लॉयज नहीं हैं। तो जब मैं किसी को एम्प्लॉयमेंट देता हूं तो वह उसके लिए योग्य है कि नहीं, ये देखना किसका काम होता है बोलो। ये उन्होंने किया नहीं। वहां पर रोज कम से कम 2 लोग तो भी ऑब्जर्वेशन के लिए होने चाहिए थे। बाकी लोग गिनती कर रहे हैं, लेकिन गिनती करने वालों को ऑब्जर्व करने वाले भी तो कोई होते हैं ना। अरे हमारे कोई मंत्री, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बात कर रहे होते हैं, वो अपनी बात में हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा के जो लोग होते हैं वो चारों ओर निगरानी करते हैं। उसी प्रकार वहां पर भी कुछ हो नहीं रहा है ना, इतना ऑब्जर्व देखने मात्र वाले कुछ लोग होने चाहिए थे। अब हमने एसबीआई के 2 और हमारी ओर से 2 ऐसे 4 लोगों की व्यवस्था वहां पर कर दी है। नए सीईओ के सिलेक्शन की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। 24 घंटे में 1000 से ज्यादा आवेदन मिल चुके हैं। एप्लीकेशन की स्क्रूटनी का काम शुरू हो चुका है। 18 जुलाई के बाद फैसला लिया जाएगा।